तो भाई वेलकम बैक भाई एपिसोड 8 में किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज का। एंड भाई यार मैं क्या बताऊँ यार, भाई पिछले एपिसोड में भाई इसने थॉर को ठेल दिया यार। एंड एंड भाई सेलेस्टियल को भाई अपने उंगलियों पे नचा रहा है, सिल्वर सर्फर को काबू कर लिया है। एंड भाई अपना भाई टोनी स्टार्क जो भाई उसने एक सेलेस्टियल को काबू करके भाई सेलेस्टियल से ही लड़ रहा है, बचा रहा है। मीन एक बंदा इंसान होते हुए भी भाई एक गॉड लेवल के काम कर रहा है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही, जितनी मैं डीप जाता जा रहा हूँ। खैर चलो यार देखते हैं एपिसोड नंबर 8। ओके, भौकाल देखो भाई का। नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट अब अर्थ पर है। उसे रोकने के लिए एडी ने कोशिश की, पर वो तो उसे छू भी नहीं पाया। और तब जाके हमें ये पता चला कि डिलन ब्रॉक में भी सिम्बियोट को कंट्रोल करने की पावर्स हैं, जिस वजह से नल अर्थ पर आया है। तो ठीक उसी पल हमें ऐसा लगा कि शायद लेनी है जो आगे चलकर नल को रोकेगा। और जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ी, इसने हमें उलझाना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे चलकर हम तो यही सोच रहे थे कि शायद थॉर नल को हराएगा, क्योंकि खुद थॉर भी नल को एक बार धूल चटा चुका है। लेकिन थॉर भी नल के सामने टिक नहीं पाया। और अब ये जंग घूमते हुए तलवारों तक आ पहुंची है, क्योंकि जब भी नल का नाम आता है तो हम उसकी नेक्रोसॉर्ड को ठीक उसी सॉर्ड की तरह मार्वल यूनिवर्स में कुछ और भी सॉर्ड्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। तो आज हम ये भी जानेंगे कि नल को हराने में क्या ये सॉर्ड्स काम आ सकती हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ब्लैक नाइट से होती है, जो कि अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। लेकिन उसके घोड़े पे एक सिम्बियोट ड्रैगन हमला कर देता है, जिस पे ब्लैक नाइट बचते हुए उस सिम्बियोट ड्रैगन के पंख काट देता है। पर ये ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं था, ये एक सिम्बियोट ड्रैगन था, जिसका सामना आज से पहले कभी भी ब्लैक नाइट ने नहीं किया था। और इन दोनों की इस जंग में चमगादड़ सा लग रहा है। इस सब घटना के कुछ समय पहले हम देखते हैं गैरेस्ट कैसल को, जहां पर ब्लैक नाइट अपनी तलवार के ऊपर से कर्स को हटाना चाहता है। ब्लैक नाइट अपनी स्वॉर्ड से कहता है, ओ मेरी प्यारी तलवार, क्या तुम रेगुलर तलवारों की तरह काम नहीं कर सकती हो? मैं तुम्हें जब भी छूता हूँ तुम मुझे किलर बनने पर क्यों मजबूर करती हो? तुम्हारी ही वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तुम मुझे साइकोपैथ बनाती जा रही हो। तभी वहां पर सर पर्सी आते हैं। ये एक पुराने समय के योद्धा हैं, जो कि खुद इस तलवार एबोनी ब्लेड के मालिक थे। सर पर्सी आते ही कहते हैं, डेन व्हिटमैन। एंड भाई एबोनी ब्लेड मार्वल में इंट्रोड्यूस हो चुकी है एटर्नल्स के क्लाइमैक्स सीन में। तुम ये पागलों की तरह बैठकर ये क्या कर रहे हो? तुम्हें रेडी होना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई चुनौती आने वाली है। ब्लैक नाइट कहता है, ये सच में अब सठिया गए हैं, इन्हें हर चीज़ एक क्वेस्ट ही लगती है। सर पर्सी कहते हैं, तुम्हें इस वक्त अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि तारों के शहर से एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसकी जानकारी तुम्हारे इस डिब्बे में, जिसे तुम लोग मोबाइल कहते हो, उसमें तुम्हारे फ्रेंड्स दे रहे हैं। ब्लैक नाइट कहता है, क्या ये अवेंजर्स लेवल का खतरा है? लेकिन उन्होंने तो मुझे निकाल दिया था, मुझे एडजस्टेंट बना दिया था। ब्लैक नाइट पर्सी से पूछता है कि आपको इस खतरे के बारे में कैसे पता है? जिस पर सर पर्सी कहते हैं, मैं इस तलवार का पहले मालिक रह चुका हूँ, इसलिए मुझे ये हर चीज़ बताती रहती है। तुम जरा ये ऊपर देखो, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है और तुम्हें इसे रोकना होगा। ये देखकर ब्लैक नाइट वहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब ब्लैक नाइट उस सिम्बियोट ड्रैगन से लड़ रहा था। ब्लैक नाइट जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के अंदर घुसेड़ता है, उसे कुछ महसूस होता है, जैसे वो उस तलवार के जरिए सिम्बियोट हाइव माइंड से कनेक्ट होकर सीधा नल तक जुड़ चुका हो। वो देखता है कि इन सब चीज़ों के पीछे नल है, द गॉड ऑफ डार्कनेस। वो ही है जो इस तरह के अजीब क्रिएचर्स को यहाँ पर भेज रहा है। इस तलवार को तारों की शक्ति से मर्लिन ने बनाया था, और इसके वारिस के रूप में उन्होंने सबसे पहले सर पर्सी को चुना, क्योंकि उनकी सोल प्योर थी और वो एक जाबाज योद्धा थे। लेकिन इस तलवार की खून की प्यास ने उन्हें भी करप्ट बना दिया। इस तलवार को चाहिए है खून। अब क्योंकि नल खुद में ही एक डार्क गॉड है, तो उसे भी ये तलवार चाहिए है। पर मैं भी ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि इस तलवार को भी नल चाहिए है, क्योंकि एक वो ही है जो इसकी खून की प्यास को शांत कर सकता है।
ब्लैक नाइट उस ड्रैगन के अंदर अपनी तलवार निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था और तभी ब्लैक नाइट वहाँ से नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त भी ब्लैक नाइट को नल की प्यास उसकी तलवार को लेकर ऑब्सेशन फील हो रहा था, पर इससे पहले कि ब्लैक नाइट इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता, उसे एरो पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम बहुत देर से नीचे गिर रहे हो, कई सारी उल्टियां भी कर चुके हो, अब जरा खुद को संभालो, तुम मुझे अमेरिकन लग रहे हो। पर जब एरो ब्लैक नाइट के हेलमेट को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये ब्लैक नाइट है। वो कहती है, अरे तुम तो ब्लैक नाइट हो ना? तो ब्लैक नाइट ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लैक नाइट हूँ? जिस पर एरो कहती है, तुम्हें कौन नहीं जानता है, एक सन की टाइप के हो तुम, जो खुद ही लोगों को मारते हो और इल्जाम अपनी तलवार पर डालते हो। तुम्हें तो अवेंजर से इसी वजह से निकाल दिया गया था। तो ब्लैक नाइट कहता है, लेकिन अब मुझे ही अवेंजर ने बुलाया है। एरो कहती है, और मुझे भी उन्होंने ही बुलाया है। तो ब्लैक नाइट शॉक रह जाता है कि अब ये सभी लोग अवेंजर हैं क्या? इस पर एरो कहती है, मैं अवेंजर तो नहीं हूँ, पर मैं अवेंजर का हिस्सा हूँ। पर तभी एक बड़ा सा ड्रैगन उन्हें खाने ही वाला था कि तभी वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर आकर उस ड्रैगन की गर्दन को काट देता है। एरो ब्लैक नाइट को बताती है कि ये लिन ली है। लिन ली कहता है, ये वही सिरफिरा अवेंजर है ना जिसे निकाल दिया गया था? एरो कहती है, हाँ, ये वही है, और अब इसे भी आयरन मैन ने एडजस्टेंट का हिस्सा बना दिया है। तो लिन ली कहता है, इसका मतलब ये कि अब ये हमारे साथ रहेगा? एरो कहती है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बस एक एडजस्टेंट है। इधर ब्लैक नाइट खड़ा होकर अपनी तलवार को बुला रहा था। लिन ली कहता है, देखो, ये फिर से वही पागलों वाली हरकत करने लगा। एरो कहती है, तुम उसको लेकर इतना रूड क्यों बन रहे हो? वो बस अपनी तलवार को बुलाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी वहाँ पर कुछ अजीब होता है। लिनली की तलवार उड़कर सीधा ब्लैक नाइट के हाथों में पहुँच जाती है। ये देखकर लिनली और खुद ब्लैक नाइट भी हैरान रह जाता है। लिनली कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुम मुझे अभी मेरी तलवार वापस दो। ब्लैक नाइट कहता है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, लेकिन इसे मैं खुद से छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। एरो कहती है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी तलवार ने इसे खुद ही चुना है। लिनली कहता है, ये एक पवित्र तलवार है, ये ऐसे ही किसी के भी हाथों में नहीं जा सकती है। तो ब्लैक नाइट कहता है, मैं ये बात समझ सकता हूँ, पर इस वक्त मुझे इस तलवार की ज़रूरत है। तुम लोग जरा सामने देखो, ये ड्रैगन्स पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। हमें अपने आपसी झगड़े को भूलकर उन्हें रोकना होगा। और फिर वो सभी लोग ड्रैगन से लोगों को बचाने लगते हैं। लिनली कहता है, ये जरूर ची यू के मॉन्स्टर्स होंगे। ची यू चाइनीज मैथोलॉजी का एक गॉड ऑफ वॉर है। लिनली अभी भी कह रहा था, ब्लैक नाइट, तुम मुझे मेरी स्वॉर्ड वापस दे दो। तो ब्लैक नाइट कहता है, तुम्हारी तलवार भी जादुई है। अबे ये एड्स यार, एड्स ही बहुत आते हैं। मुझे बताओगे इसमें कौन सा मैजिक यूज किया गया है? जिस पर लिनली कहता है, ये जादू नहीं है, ये पवित्रता है इसे उठाने वाले की। ये तलवार तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, साइकोपैथ। ब्लैक नाइट कहता है, मैं कोई साइकोपैथ नहीं हूँ, वो तलवार मुझसे ये सब करवाती थी। लिनली कहता है, मैंने देखा अभी कि जब ये तलवार तुम्हारे हाथों में थी तो तुम किस तरह से ड्रैगन्स को मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें खुद ही लोगों को मारना पसंद है। इस पर ब्लैक नाइट उस तलवार को जमीन पर पटक कर कहता है, मैं ही उस तलवार के लायक हूँ। पर जैसे ही लिनली अपनी तलवार को ब्लैक नाइट के हाथों से लेने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो दोनों ही लोग एक बार फिर से हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं नल द गॉड ऑफ डार्कनेस को। इस बार नल उनसे बात भी कर रहा है। वो कहता है, तुम लोग को ये लगता है कि ये तलवार तुम्हारे अंदर की प्योरिटी को चूज करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तलवार डार्कनेस को बिलोंग करती है। ये तुम्हारे अंदर के डार्कनेस को पहचानती है, तुम्हारे अंदर उस खून की प्यास को समझती है। इसीलिए तो तुम्हें इस तलवार के लिए चुना गया था। उस मर्लिन ने तुमसे और पर्सी से झूठ कहा था। ये तलवार बस डार्कनेस को डिजर्व करती है, इसलिए इनका मालिक अब मैं हूँ। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसे इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि तुम्हारा हार्ट प्योर है, तो जरा खुद देख लो। इतना कहते ही ब्लैक नाइट का हाथ जलने लगता है और वो उस तलवार को फेंक देता है। तभी वहीं पर चीयू आ जाता है। एरो कहती है, गाइस, हमें अब इससे लड़ना होगा। लिनली कहता है, ये चीयू नहीं है, ये वही सिम्बियोट्स हैं जिन्होंने चीयू का रूप धारण किया है। लेकिन तभी एक तलवार उस मॉन्स्टर का हाथ घायल करते हुए सीधा ब्लैक नाइट के आगे आ जाती है। ये इबोनी ब्लेड था। ब्लैक नाइट कहता है, तुम दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, ये सच नहीं हो सकता।
लिनली और एरो मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक नाइट वो अभी भी इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसे मर्लिन ने इसलिए चुना क्योंकि वो खुद खून का प्यासा है। वो आज तक इस तलवार पर दोष डालता आ रहा था कि इसकी वजह से ये करप्ट हो गया था, जबकि हकीकत में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। एरो ब्लैक नाइट से कहती है जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ और आज से तुम ये डिसाइड करो कि तुम क्या हो। तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकारना ही होगा और तब तुम वो करो जो सही है। ब्लैक नाइट भी कहता है हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि मैं क्या था। मैंने कई जाने ली हैं और इसे मैं समझता भी था, पर अब मैं इस हकीकत को स्वीकार करता हूँ, वो मैं ही था। और अब मैं किसी पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। इतना कहते ही ब्लैक नाइट एबोनी ब्लेड को उठा लेता है और एक ज़बरदस्त वार के साथ सीधा उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर के जरिए नल कहता है तुम डार्कनेस को मेरे ही खिलाफ यूज़ कर रहे हो, पर तुम ये नहीं जानते हो कि मैं सच में डार्कनेस हूँ। पर ब्लैक नाइट अपनी हकीकत को स्वीकार कर चुका था। वो अपनी एबोनी ब्लेड के साथ उस ड्रैगन से भिड़ जाता है, जिससे वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। लिनली पूछता है क्या तुम्हारी तलवार ने नल को ख़त्म कर दिया? ब्लैक नाइट कहता है वो नल नहीं था, वो तो बस उसका एक अवतार था, वो वापस ज़रूर आएगा। उसे इन तलवारों के बारे में पता चल चुका है। एरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही राह पर लाने के लिए। कोई भी वेपन बड़ा नहीं होता है, ये निर्भर करता है उसे उठाने वाले की सच्चाई पर कि वो खुद को कैसा मानता है। लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एरो कहती है हमें मिस्टर स्टार्क ने न्यूयॉर्क बुलाया है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? जिस पर ब्लैक नाइट भी उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है। और आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, पर इस स्टोरी ने हमें इतना तो आइडिया दे ही दिया है कि आगे चलकर नेक्रो स्वॉर्ड और बाकी की ये सभी तलवारें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं। आप भाई एबोनी ब्लेड इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यार एटर्नल्स में ये लोगों ने भी एबोनी ब्लेड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो खैर ये लोग शायद खिचड़ी कोई पका रहे हों, सोनी वाले एंड मार्वल वाले इकट्ठे बाद में दिखा दें। बट भाई कहानी इंटेंस होती जा रही ना, सीरियसली बोलो, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।